सदी की एक बहुत सुंदरतम घटना है जब ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी का व्रत हो गया था। ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी और अनंतनाथ जी वर्तमान समय में आचार्य समय सागर जी महाराज और निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के नाम से पूरे विश्व में जाने जाते हैं। उनके बचपन का एक प्रसंग है। गुरुदेव अपनी जगह पर अजमेर में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी के पास बैठे हुए थे और इनके व्रत हो चुके थे। माता पिता का आना हुआ। माता पिता का आना हुआ तो मां श्रीमती ने विद्याधर जी के लिए कुछ चांदी इकट्ठी करके रखी थी कि इसकी शादी होगी तो इसको सोना चांदी देना पड़ेगा। तो इकट्ठा करके रखा था। माता पिता उसको इकट्ठा करके रखते हैं कि बच्चों के लिए एकदम से भविष्य निधि कुछ आवश्यक होती है। तो जब गुरुदेव ने दीक्षा ले ली उसके बाद माँ श्रीमती कहती है कि जब उनने दीक्षा ले ली है तो इनके हिस्से की चांदी हम रख करके क्या करेंगे। तो उसके पुष्प बनवाए, बादाम बनवाई, चावल बनवाया, श्रीफल बनवाया और पूरा का पूरा जितना उनके लिए उपयोगी द्रव्य था वह सारा का सारा द्रव्य ले जा करके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी और गुरुदेव की उन्होंने पूजा करके पूरी चांदी की द्रव्य वहीं पर समर्पित कर दी। मल्लप्पा जी अपनी जवानी में बहुत सुंदर दिखते थे, उतने ही सुंदर जितने हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज दिखते थे, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर तो वही था। आज गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी को देखिए, गुरुदेव का आप जवानी का वह तेजस्वी चेहरा देखिए। गुरुदेव के साथ तो ऐसा हुआ कि जितने वो वृद्ध होते जा रहे थे वो और सुंदर दिखने लगे थे और उनके शरीर पर अजीब सी मोहकता कांति दिखाई देती थी। ये माँ श्रीमती और मल्लप्पा जी का प्रभाव था, चूंकि डीएनए स्ट्रक्चर से जैसा जेनेटिकल बॉडी बनती है वैसा ही दिखाई देता है। प्रसंग है जब मल्लप्पा जी गुरुदेव के पास आकर के एकांत में बैठे, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने पहले परमिशन दी, जाइए वहां पर विद्यासागर जी हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। गुरुदेव तो मौन थे, नीचे आंख करके बैठे थे। फिर जब बहुत देर तक गुरुदेव नहीं बोले तो मल्लप्पा जी और मां श्रीमती जाकर के ज्ञान सागर जी महाराज जी से कहती हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, उनसे बोलिए, कुछ बोले, हमको उनकी आवाज सुननी है। तो जब ये बात आई तो ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी ने उनको बुला करके कहा, आपने घर छोड़ दिया है लेकिन आपके परिवार वालों ने आपको नहीं छोड़ा है। आप राग मुक्त हो सकते हैं लेकिन परिवार वाले राग मुक्त नहीं है। उनके राग को आकार देना ये आपका कर्तव्य बनता है। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ऐसी बात गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी से कही, तब आचार्य महाराज सहज होकर के उनने विचार बनाया कि माता पिता आए हैं गृहस्थ अवस्था के, उनसे बात करूंगा। और बात करने पर जब वापिस उनके कक्ष पर माता पिता मल्लप्पा और श्रीमती जी आकर के बैठे तो आचार्य श्री जी ने जब उन्होंने नमोस्तु कर लिया, उन्होंने कहा, महाराज कुछ उपदेश दीजिए। तब गुरुदेव वो बात कहते हैं, आचार्य श्री जी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। मल्लप्पा जी से एक पुत्र अपने पिता से कैसा संवाद करता है आप देखिएगा। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारु चित्तम धनम मेरुतुल्यम। चार चीजें गुरुवर ने कही। कैसा है आपका शरीर, कितना सुंदर है,
वह बात मैं आप सबसे भी कह रहा हूं। शरीरम सुरूपम, कितने सुंदर दिखते हैं आप। दमदमाता हुआ चेहरा, माथे पर अजीब सी एक्स्ट्रा शाइन, अच्छे घुंघराले बाल, अच्छा रूप रंग, हाइट, हेल्थ, सब तो है। मल्लप्पा जी के पास भी सब थी। गुरुदेव अपने पिता से कहते हैं, चूंकि ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा है कि उनके राग को आकार देना आपका काम है। आप भी चिंतन करिएगा क्या संवाद हुआ है। शरीरम स्वरूपम, सुंदर दिखते हैं, और उस पर भी तथावा कलत्रम, यदि आपकी पत्नी भी आपके जैसी ही रूपवान दिखती हो। कई बार जब विहार करता हूं तो गाड़ी में, कार में लोग आते जाते रहते हैं, बिल्कुल सजी हुई पुतली जैसी महिला को बगल में बैठा लेता है, बगल में भी खड़े खड़े बाल बढ़िया ऐसे वैसे वाले, नीचे से 2 जुआ को निकलने के लिए लाइन लगाई रहती है, जिसमें से जुआ सहजता में नीचे उतर जाए। वो बनाते हैं ना लाइन, उसको वो ऐसे नहीं बनाते हैं, उसको इसलिए बनाते हैं कि इसमें से अगर मान लो बाल का जुआ है तो उसको रास्ता दिख जाए तो यहां से नीचे उतर के बाहर निकल जाए। तो उनको देखता हूं तो जब पुतलिया जैसी बनी हुई कोई महिला सामने बैठी रहती है, जैगवार है, रेंज रोवर है, उसमें बढ़िया सब सुंदर व्यवस्थित, पीछे बच्चे भी बहुत अच्छे, शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्रम, आपकी पत्नी का रंग भी रूप भी सौंदर्यवान है। फिर यशस चारुचित्तम, और आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैली है, बहुत दूर तक फैली है। धनम मेरुतुल्यम, और पैसा कितना है हमारे पास पैसा कितना है महाराज, हमारे बिल्डिंग को देख के अंदाज लगा लीजिए। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।